हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट 9.2 एक्सरसाइज। 9.2 एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बेस्ड है। इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हमारे को जो फंक्शन दिया है उसको डिफरेंशिएट करके जो इसके इक्वल में है उसको एज इट इज उसी फॉर्म में लाना है, मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS लाना है। ठीक है, इसका क्लियर मीनिंग ये है। तो क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स यही है कि हमको जो फंक्शन गिवन है उसके सामने वाली साइड में जो फंक्शन हमको गिवन है ना, उसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमको प्रूफ करना है। ठीक है, कुछ नहीं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए इस फॉर्म में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, डबल डैश है। डबल डैश मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो डिफरेंशिएट हमको कितने बार करना है? 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी वैल्यू चाहिए होगी। इसका क्लियर मीनिंग है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब माइनस होगा तो वो 0 देना चाहिए, तभी हमारी ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई होगी। तो चलिए देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू EX+1। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा? x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज ex जो है वो एज इट इज रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज हमको क्या चाहिए? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा? d²y/dx का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू EX। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एज इट इज रहता है, और x का डिफरेंशिएशन 1 ही आएगा, 1 के से मल्टीप्लाई होगा तो वही की वही वैल्यू आएगी। अब हमारे पास dy/dx की आ गई और d²y/dx स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग जो है इस फॉर्म में पुट करते हैं और देखते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या हमको गिवन था प्रूफ करने के लिए, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0। y डबल डैश की वैल्यू क्या है? e की पावर x, और y सिंगल डैश की भी वैल्यू क्या है? e की पावर x। तो यहाँ पे e की पावर x में से e की पावर x माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0। यहाँ तक वैलिड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कुछ नहीं करना है, बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको डिफरेंशिएट करना है और जो सामने वाली वैल्यू है उसमें पुट करके LHS इक्वल्स टू RHS लेके आना है। हर क्वेश्चन में यही है इस चैप्टर एक्सरसाइज में। y इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस सी। इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx विच इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे डैश में इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे भी डैश में लिखा रहता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग समझ जाए कि हाँ सिंगल डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया, डबल डैश मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पावर में। पावर का फंक्शन क्या होता है? x n का फंक्शन इज n(x n-1). तो यहाँ पे n क्या है हमारा? 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 1। तो x की पावर 1 जो है वो एज इट इज रहेगी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा? 2x प्लस यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट वैल्यू तो वो एज इट इज रहेगी, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू यही आएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, बिकॉज x जो है वो क्या है? डिफरेंशिएबल वैल्यूज जो है 1 होती है, तो इसलिए हमारा फंक्शन क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों की वैल्यूज आ गई। हालांकि हमको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी थी, सेकंड की जरूरत नहीं थी। तो चलिए हम लोग उसमें पुट करते हैं y डैश माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 2x प्लस 2, और यहाँ पे साथ में कौन सी वैल्यू दी हुई है? माइनस 2x माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x से प्लस का 2x कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा हमारा? 0। इसका मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल्स टू cos x प्लस सी, जिसको हमको क्या प्रूफ करना है? y डैश प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट टाइम ही डेरिवेट करना है, बिकॉज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में नहीं गिवन है, इसके हिसाब से आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? तो y डैश इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? y डैश विच इज इक्वल्स टू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन x, और c का डिफरेंशिएशन इज 0, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है। अब हम लोग ये जो वैल्यू है y डैश की उसको उसमें पुट करेंगे। तो y डैश प्लस साइन x इक्वल्स टू 0 विच इज y डैश क्या है हमारा? माइनस का साइन x, और हमको गिवन क्या है? साइन x पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। फोर्थ वाला देखिए, यहाँ पे हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में है तो रूट वाला डिफरेंशिएशन वैल्यू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx विच इज इक्वल्स टू रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तो यही यहाँ पे लिखा है 1/2 रूट
एक्स की जगह पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमको इस फॉर्म में फंक्शन को लेके आना, यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, y की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय y से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, बिकॉज किसी भी फंक्शन को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड होता ही होता है, यही पैटर्न होता है मैथ्स में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे y से। तो देखिए किस तरीके से डिवाइड किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लाई ऑफ y एंड y। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे y इन्वर्स इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि y इन्वर्स भी लिखते हैं इसको, ताकि आप लोग भूले ना कि ये y डैश है। सॉरी, y इन्वर्स तो इस तरीके से होता है, y इन्वर्स नहीं, y डैश ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने y डैश का मीनिंग भी ये होता है कि वो फर्स्ट टाइम डेरिवेट हुआ है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया xy, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया तो y रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हम पुट करते हैं। y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नीचे ही पुट करनी है, ऊपर वाले में पुट नहीं करनी है, बिकॉज फंक्शन जो है वो बिल्कुल जैसे हमको गिवन है वैसा रिलेट करके बताना है। तो यहाँ पे देखिए y इन्वर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स वाई भी एज इट इज़ अपॉन यहाँ पे y की वैल्यू क्या है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसके कारण से क्या होगा, हमारा रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायर से यहाँ पे रूट से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही बचेगा हमारे पास। तो फाइनल हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये जो है मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया, ऊपर वैल्यू नहीं रखी y की, सिर्फ नीचे इसलिए रखी बिकॉज हमको जो है इस पैटर्न में बनाना है और हमारा फंक्शन जो है वो इस तरीके से था, रूट में भी नहीं था और y भी साथ में नहीं था, इसलिए हमने ओवरऑल जो है सॉल्यूशन किस तरीके से निकालने के लिए की इतनी मेहनत, इस तरीके से। आप लोग को जो है हमेशा जिस तरीके से शो करने को बोला जाए उसके हिसाब से आपको अपनी वैल्यूज़ को अरेंज करना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को, आई होप समझ में आया हो। यहाँ पे कुछ नहीं किया है, y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड किया, जिसके कारण से ऊपर वाला फंक्शन बन जाए जो कि क्या था एक्स वाई। इसके कारण से एक्स वाई तो बन गया, ऊपर वाली चीज़ तो बन गई, बट नीचे वाली चीज़ जो है वो डिनोमिनेटर की वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई, बिकॉज ना तो वहाँ पे y है ना तो वहाँ पे रूट है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, जिसके कारण से ये स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ सिंगल वैल्यू बचेगी जो कि क्या होगी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू ए एक्स। तो यहाँ पे हमको सिंगल टाइम में डिफरेंशिएट करने को बोला गया, तो डिफरेंशिएट कीजिए। y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, ए तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 से इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या आएगा a ही आएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, x के साथ में y डैश होगा, मतलब x की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी। y डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, y डैश मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपको पता है ना कि y का मीन्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है a है, तो x विद a इक्वल्स टू यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारे पास ए एक्स, तो वही यहाँ पे पुट कर देनी है बस। आप लोग चाहें तो ये पूरा कैंसिल भी हो रहा है तो काट भी दें, नहीं तो बस ऐसा का ऐसा छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कैसा ही छोड़ दीजिए, जीरो वगैरह बिल्कुल कुछ मत लिखिएगा, जैसा वैल्यू है वैसा का वैसा छोड़ दीजिए। ठीक है, यही आंसर है। फिर यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स में ही आ सकता है, इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है इससे। फिर यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, ये हमारा जो है डिफरेंशिएबल वैल्यू है। हमको क्या प्रूफ करना है, एक्स वाई इनवर्स इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देखिए साइन जो है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्स ये जो एक्स है ना इसको इक्वल की इधर साइड भेजा, इक्वल की इधर साइड इसलिए भेजा गया है बिकॉज अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करेंगे तो कहीं पे भी ये वाला फॉर्म जो है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको बीच में माइनस भी चाहिए, और माइनस कब आता है जब कोई भी चीज़ अपॉन में हो। दैट्स वाई मैंने क्या किया, जो एक्स है इसको इक्वल के उधर भेजा है। तो क्या बन रही है हमारी इक्वेशन, साइन एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, u अपॉन वी, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, u अपॉन वी का फॉर्मूला देख लीजिए, जो होता है v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर, ये होती है हमारी इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा कॉस एक्स, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए v एज इट इज़ रहेगा u का डिफरेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला था, वही यहाँ पे अप्लाई कर दिया। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। कॉस एक्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग कॉस को। अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं था तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए मैंने रूट भी लगाया है। ठीक है, स्क्वायर और रूट भी एक साथ लिख सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग
कोई भी फंक्शन में फॉर्मूला लगाते हैं ना, उसी तरीके से ये भी होता है कि आप लोगों को मैं यहाँ पे बता भी रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे स्क्वायर में नहीं दिया हुआ है, मतलब स्क्वायर जो है हम इधर साइड भेज देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही फॉर्म बन रहा है ना, कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फॉर्मूला था, फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं गिवन था, इसलिए स्क्वायर जो है हमने मान लिया कि वो उधर साइड चला गया था, इसलिए वहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बाकी की जो वैल्यू है वो एज इट इज रखी हुई है। ठीक है, अब आप लोग देखिए यहाँ पे किस तरीके से डिफ्रेंशिएट होगा। 1 जो है वो एज इट इज है। साइन एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, y अपॉन एक्स पुट कर दीजिए। यहाँ पे इसको या तो 1 एज्यूम करके लिख दीजिए कि पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन इक्वेशन 1, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1। जिस तरीके से भी आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा लैंग्वेज वाइज। अब देखिए आप लोग, माइनस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे वाई अपॉन एक्स है और यहाँ पे होल स्क्वायर में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। और इक्वल में जो वैल्यू चल रही है वो एज इट इज चलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं किया है, बस साइन की जगह, ये जो साइन है ना, इस साइन की जगह पे साइन की वैल्यू पुट कर दी है और कुछ भी नहीं किया है। अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेने पे क्या आएगा, हम मान लेते हैं कि 1 जो है 1 के अपॉन में है, बिकॉज हमको कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। 1 खाली है तो उसके अपॉन में भी हम मान लेते हैं कि 1 है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो किस तरीके से लेंगे, एक्स का इससे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसी तरीके से एलसीएम लिया जाएगा। तो बस हमको एलसीएम लेना है। तो देखिए एलसीएम आने पे क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई, बिकॉज विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर साइड भेजेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस रूट विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश माइनस वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे भी ये चीज़ कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस ये एक्स स्क्वायर जो है उसको उधर साइड भेजा गया, बाकी हर एक चीज़ आप लोग देखिए एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर में है और ये रूट में है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से बाहर निकलेगी एक्स की वैल्यू, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर को रूट से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, बाहर एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचेगा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज। और यहाँ पे भी एक्स वाई डैश माइनस वाई, ये भी एज इट इज, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग एक चीज़ और देखिए, ये जो एक्स वाला फंक्शन है हम इसको एक साइड कर देंगे, और वाई वाला जो फंक्शन उसको एक साइड करते हैं। अगर हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन में करते तब, बट हमको जो है इक्वेशन में क्या प्रूफ करने को बोला गया था, y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई का डैश, ये जो चीज़ हमको प्रूफ करने को बोली गई थी, ये चीज़ हमारा आंसर आ गया। बट हम लोगों को जो हमारा फॉर्म है, जो हमारे को पैटर्न में शो करने के लिए दिया गया, उसके हिसाब से मैंने बस यहाँ पे अरेंज किया है। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। बस यहाँ पे ही चेंजेस हैं, ये एक्स स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो सिर्फ एक एक्स आ गया, बाकी की पूरी वैल्यू जो है वो एज इट इज थी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो हमको शो करने के लिए दिया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है हम लिखेंगे। तो किस तरीके से लिखेंगे, ये जो y है ये उधर जाएगा इक्वल के, तो यहाँ नेगेटिव है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई डैश, ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, ये जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमको क्या प्रूफ करना है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हमको प्रूव करना है, जहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन है एक्स और वाई, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यू एंड वी, और ये तो एज इट इज चलेगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये देखिए यहाँ पे हम लोग जब फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, यू एंड वी के फॉर्म में बन रहा है, बिकॉज दो फंक्शंस हैं, लॉग वाई जो है वो एज इट इज है तो इसका सिंगल डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए यू एंड वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू एज इट इज वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी एज इट इज यू का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे यू क्या है, एक्स है तो एक्स एज इट इज रहेगा, वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, यहाँ पे लॉग वाई का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन वाई एंड वाई का डिफरेंशिएशन इज वाई डैश, बिकॉज ये एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया होगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। सी जो है वो कांस्टेंट है तो वो 0 आएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है वो देखिए, यहाँ पे जो है एक्स वाई डैश
एक्स वाई, ये जो वाई है ना इसको इक्वल के इधर भेज दिया है, ठीक है। तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन में आया तो क्या हुआ, एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू वाई डैश। ये जो वाई है इसको बस इधर साइड भेजा गया और बाकी सारे जितने भी फंक्शन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग, हमको किस तरीके से अरेंज करने के लिए दिखाया गया है, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमारा पूरा का पूरा आंसर बिल्कुल इसी से रिलेट कर रहा है। आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये चीज़ और ये चीज़ अगर आप लोग कॉमन लेते हैं इन दोनों को तो क्या बच रहा है हमारे पास, अगर मैं वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश को कॉमन लेती हूँ, मतलब इसमें से अगर मैं वाई डैश कॉमन लेती हूँ तो क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स वाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वाई डैश को कॉमन लूँगी तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहाँ से एक्स वाई दोनों कॉफिशिएंट्स बचेंगे। तो बस मैंने वही किया, यहाँ से कॉमन लिया किसको, वाई डैश को। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, वाई डैश कॉमन लेने पे क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे वो ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लिकेशन में इक्वल किधर जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। तो वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे फंक्शन दो फंक्शन है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यू एंड वी वाला। यू एंड वी वाला फॉर्मूला क्या होता है, यू एज इट इज़ वी का डिफ्रेंशिएशन प्लस वी एज इट इज़ यू का डिफ्रेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए। हमारा जो u है वो क्या है, x है, और v क्या है हमारा y है। तो x एज इट इज़ रहेगा y का डिफ्रेंशिएशन प्लस y एज इट इज़ रहेगा x का डिफ्रेंशिएशन। x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इक्वल्स टू log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y, और y का डिफ्रेंशिएशन इज dy बाई dx, जो कि y डैश में डिनोट करते हैं। प्लस यहाँ पे जो c है उसका क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये y जो है वो इक्वल के इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर, बिकॉज y इंटू वाई इज y का स्क्वायर, इक्वल्स टू वाई डैश जो है वो एज इट इज चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया गया है वो देखिए आप लोग, ये जो वैल्यू है y की इसको इधर भेज दिया और वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया। तो ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या आया, वाई डैश माइनस वाई वाई डैश। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वाई डैश है, यहाँ पे भी वाई डैश है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश को कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास अंदर, वाई डैश को कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा एक्स वाई, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरीके से सॉल्व करने को दिया गया था, वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या दिया था, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो वाई डैश इक्वल्स टू क्या होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन में वाई के साथ वैल्यू है ये इक्वल किधर जाएगी, किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में। तो वाई डैश इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, विच इज हमको क्या प्रूफ करना है, y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ y डैश विच इज इक्वल्स टू y। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन हम लोग एक बार लिखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान से कि हम लोग y की इक्वल में इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कर दीजिए, जो कॉस y है ये माइनस में है, इक्वल को उधर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉस वाई, इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमको क्या करना है, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पे आएगा y का डिफ्रेंशिएशन इज y डैश, x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, cos का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का साइन y, y का डिफ्रेंशिएशन इज y का y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, y डैश को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, y डैश को कॉमन लेने पे 1 प्लस साइन y इक्वल्स टू 1। यहाँ पे y को कॉमन लेने पे बच रहा है 1 प्लस साइन y विच इज इक्वल्स टू 1। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किस तरीके से लिखा गया है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या है, y डैश इक्वल्स टू 1 माइनस साइन y विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ y डैश। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ये जो नेगेटिव वाली टर्म है इसको इक्वल के इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का साइन y विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ y डैश इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी y डैश है, यहाँ पे भी y डैश है। y डैश को कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन y इक्वल्स टू 1। यही जो आंसर है क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट इज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, बस कुछ नहीं किया, अरेंज किया है। पहले ये नेगेटिव, पहले हमने इसको खुद उधर साइड भेजा था। ये देखिए आप लोग, पहले जब हमको इस तरीके से फंक्शन दिया था तो हमने क्या किया था, इस कॉस वाई नेगेटिव में था, इक्वल किधर भेजा ताकि ये पॉजिटिव में चेंज हो जाए और एक फंक्शन के पैटर्न में आ जाए। फंक्शन के पैटर्न में आने के बाद ये जो माइनस साइन वाई वाई डैश है ये फिर नेगेटिव हो गया, इसको इक्वल किधर भेजा, किस लिए, कि ये पॉजिटिव हो जाए और मिलती जुलती वैल्यूज थी। बिकॉज यहाँ पे भी वाई डैश था, यहाँ पे भी वाई डैश था, तो सोचा कि वाई डैश को एक साथ लिखे ताकि हम लोग कुछ कॉमन ले सके। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई, वाई से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना, तभी जाके हमारा फंक्शन अरेंज हो सकेगा। ठीक है, फंक्शन के हिसाब से ही चीज़ों को चलाना है, उसी के हिसाब से पैटर्न चलता है मैथ्स का। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों साइड y मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, इस जगह पे दोनों साइड y मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, y डैश
y को मल्टीप्लाई करना है, y डैश को नहीं, तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस वाई साइन y, और इक्वल में भी यहाँ पे रहेगा y, और इसके साथ मल्टीप्लाई करने में y डैश जो है वो एज इट इज़ रहेगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए, अब यहाँ पे ये जो y है ना, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कि क्या थी हमारे पास x प्लस कॉस वाई, वही यहाँ पे पुट कर दीजिए x प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई एज इट इज़, इसके होल मल्टीप्लिकेशन में y डैश एज इट इज चल रहा है इक्वल्स टू y। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने सारों में y डैश क्यों नहीं, सारों y में y की वैल्यू पुट नहीं की? बिकॉज उसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है जब भी y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमेशा किसी एक में ही पुट करते हैं। कोई भी फंक्शन की वैल्यू अगर पुट होती है तो वो किसी एक में ही पुट होती है। यहाँ पे हम लोग जो है साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं कि सब में पुट हो, यहाँ पे बस हमको y की वैल्यू पुट करनी होती है एट अ लास्ट। तो हमने इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू पुट करी, जिसके कारण से हमारा फंक्शन जो है वो एटलीस्ट इससे रिलेट करके पूरा का पूरा आ रहा है। यही फंक्शन जो है वो ये है, आप लोग मिला के भी देख लीजिए, वाई साइन वाई एज इट इज, कॉस वाई एज इट इज, प्लस एक्स एज इट इज, इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है वाई डैश विच इज इक्वल्स टू वाई। ये जो फंक्शन है एज इट इज इसके जैसा है, हमको बस इसके जैसा आंसर अरेंज करना है। दैट्स वाई हम हमारे फंक्शन में वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9th है x प्लस वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले। तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे वो देख लेते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन इज 1, y का डिफ्रेंशिएशन इज y डैश इक्वल्स टू टेन इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन इज 1 अपॉन 1 प्लस y का स्क्वायर, और y का डिफ्रेंशिएशन इज y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। कई बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 2y आएगा, ऐसा नहीं है, ये तो फॉर्मूला है ना। टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे हमारा फंक्शन क्या है y में है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन इज y डैश। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए ये जो अपॉन में वैल्यू है इक्वल किधर रखेंगे तो क्या आएगी 1 प्लस वाई डैश विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई डैश जो है वो एज इट इज चल रहा है। इनको जो ब्रैकेट्स है इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लाई इज 1, 1 का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई इज वाई का स्क्वायर, वाई डैश का 1 से मल्टीप्लाई इज वाई डैश, एंड वाई डैश का वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई इज वाई डैश वाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ये जो वाई डैश है इसको इक्वल किधर रखेंगे तो किसमें आ जाएगा माइनस में, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो कर रहा इसलिए बिकॉज यहाँ फंक्शन में जो है कोई भी चीज़ जो है फंक्शन के मतलब जीरो के इक्वल में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जीरो है, तो इसलिए हमने जो हमारा फंक्शन है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है और इक्वल में जीरो आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाई डैश जो है वो पॉजिटिव है, ये वाई डैश नेगेटिव है, तो वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया, और यही फाइनल आंसर इससे बिल्कुल सिमिलर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th वाला देखिए, y इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन क्या है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमारा फंक्शन है। सबसे पहले क्या करेंगे, रूट में है तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिसके कारण से रूट हट जाए, बिकॉज आंसर में रूट कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। और आप लोग देखिए कहीं भी फंक्शन में जो है इस तरीके से पैटर्न में नहीं है आंसर। ठीक है, हमें हमेशा फंक्शन में जो आंसर हमको शो करना है उसी के हिसाब से हमारे फंक्शन को अरेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड ली है, बिकॉज यहाँ पे आंसर में कहीं पे भी इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ है, और उसका एक ही बार डिफरेंशिएशन ही हुआ है, डबल टाइम डिफरेंशिएशन भी नहीं हुआ है कि हम माने कि रूट से रूट मल्टीप्लाई होकर सिंगल वैल्यू आ गई है। एक बार डिफरेंशिएट हुआ है, मतलब इसी फॉर्म में ये आंसर आएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर में रहता है फंक्शन तो किस तरीके से फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन इज एन एक्स एन माइनस 1, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y, वाई का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू ए का डिफरेंशिएशन इज 0 बिकॉज कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा -2x, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, बिकॉज पावर जो है वो आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो x की पावर 1 बचेगी, जो कि एज इट इज होगा। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब आप लोग देखिए क्या बच रहा है 2y डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस का 2x। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो y है x, सॉरी ये जो x है ये नेगेटिव है, इक्वल किधर आएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो क्या बन रहा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, यही हमको प्रूफ करने के लिए बोला गया था। जब हमने ये आंसर देखा और ये फंक्शन देखा तो हम लोग डर गए कि किस तरीके से फंक्शन होगा, बिकॉज ये तो रूट में है और रूट का डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एक चीज़ आप लोग को हमेशा याद में रखनी है कि जब भी जो हमको शो करने को दिया जाता है ना उसके हिसाब से आप
आपको अरेंज करना है फंक्शन को। अगर फंक्शन जो है रूट में है बट आंसर रूट में नहीं है तो हमको फंक्शन में स्क्वायरिंग लगानी पड़ेगी। अगर हमारे फंक्शन में जो है सिर्फ एक्स एक्स के टर्म्स हैं बट आंसर में जो हमको शो करने के लिए दिया गया उसमें वाई के टर्म्स में दिया गया, तो हमको फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से। इसी तरीके से फंक्शन जो है उसका आंसर देगा। इसलिए ध्यान रखिए कि हम जो है फंक्शन को उस वे में अरेंज करें कि जो हमको शो करने के लिए दिया गया है उसी तरीके से आंसर है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान से कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव या फोर्थ ऑर्डर आर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जर्नल सॉल्यूशन फोर्थ ऑर्डर के लिए क्या होगा वो देख लीजिए आप लोग। जर्नल सॉल्यूशन मीन्स रहता है कितने बार वो डिफरेंशिएट हुआ है एक आर्बिट्री कांस्टेंट के फंक्शन में। तो ये कितने बार डिफरेंशिएट हुआ इसने खुद ही कहा है, 4th बार, मतलब 4 टाइम। फोर्थ ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, 4th बार डिफरेंशिएट हुआ है मतलब उसकी हाईली ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म है 4। ऑर्डर का मीन्स यही होता है ना कि हाईली ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म उसकी 4 है, तो उसके जर्नल सॉल्यूशन भी कितने होंगे, 4 टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है तो उसका जर्नल सॉल्यूशन 4 आएगा। कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी को हम कहते हैं जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ ऑर्डर का मीन्स है डी की पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। बस इसमें यही करना था बिकॉज ये MCQ वाला सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, the function of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order डेरिवेटिव के लिए बोला गया है। तो देखिए आप लोग थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, मतलब थर्ड ऑर्डर मीन्स क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो 3 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या था, जर्नल सॉल्यूशन की बात की जा रही थी। जर्नल सॉल्यूशन का मीन्स होता है कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है हमारा फंक्शन, उसको हम कहते हैं जर्नल सॉल्यूशन। उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट रहते हैं। जर्नल सॉल्यूशन में जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं, ये इसमें मेन चीज़ है, ठीक है। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं और जर्नल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कितने बार डिराइव हुआ है या कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, उसी को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि हमारा जो फंक्शन है उसमें कांस्टेंट जो है वो नहीं बचते। कांस्टेंट का भी सॉल्यूशन होता है। कांस्टेंट का सॉल्यूशन जो है वो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्म आपको पता होगा कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा जाता है, dx अपॉन x+1 x+2। फिर इसको जो है हम एक को a मानते हैं और एक को b मानते हैं। आपको याद होगा अगर आप लोगों ने इंटीग्रेशन में ध्यान से पढ़ा है कि एक को हम a मानते हैं, एक को हम b मानते हैं, ये जो फंक्शन की वैल्यूज़ आती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको सॉल्व करने पे हमको a और b की वैल्यूज़ मिलती हैं। इसका मतलब a और b की वैल्यूज़ मिल गई, मतलब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं बचती, उसी को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएट करने के बाद कोई वैल्यू मिलती ही नहीं है, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। बिकॉज यहाँ पे साफ साफ पूछा गया कि थर्ड ऑर्डर क्या होगा। थर्ड ऑर्डर के बारे में पूछे चाहे 6th ऑर्डर के बारे में पूछे, साफ मीनिंग यही है कि पर्टिकुलर में जब कांस्टेंट बचते ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन होगा किसका। जब कोई भी कॉफिशिएंट कोई भी वैल्यू बचती ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन किसका होगा। और जनरल सॉल्यूशन में जो है कांस्टेंट वैल्यू बचती है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन होता है और इसीलिए इसका 4 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है और इसका जनरल सॉल्यूशन 4 आया है। बस यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो कितना आएगा, 0, बिकॉज इसका ऑर्डर कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट को एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो बताया था वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1+x 1+2। ये तो एक एग्जाम्पल है, हाँ, ऐसा नहीं कि यही वैल्यू होती है, एक एग्जाम्पल है। जैसे इंटीग्रेशन में हमारे फंक्शंस होते हैं उसको सॉल्व कर देना, हम लोग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, वही इसको कहा जाता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम लोग निकालते हैं ना, वही होती है हमारी पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब कॉन्स्टेंट की वैल्यूज जो है वो सब निकल जाती हैं तो इसके कारण से हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं बचती, और कांस्टेंट वैल्यू नहीं बचती है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, चाहे वो थर्ड टर्म हो चाहे वो फोर्थ टर्म हो। तो जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो हमारा ऑर्डर जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, इसलिए हमारा ऑर्डर क्या होगा, 0। आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।